न्यूज आईबीएन 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, आईबीएन कभी रुकता नहीं। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए आप जुड़े रहिए परवेज खान के साथ न्यूज आईबीएन 2020। नमस्कार दोस्तों, मैं सरवर खान जरीवाला, न्यूज़ आईबीएन 2020 मध्य प्रदेश। आज देश के जो भी मौजूदा हालात चल रहे हैं, फौजी की भर्ती को लेकर अग्निपथ एक महज एक कार्रवाई बनकर रही। उन बच्चों को अपना भविष्य नज़र आने लगा जो इस देश का भविष्य है। अचानक सरकार का यह फैसला, 4 साल आज देश की सरकार का कहना यह है कि बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। नोटबंदी के बाद सब कुछ देश के बच्चे के समझ में आने लगी कि राजनीति की सच्चाई क्या है। ये कैसी राजनीति चल रही है? सिर्फ और सिर्फ देश को बर्बाद करने वाली राजनीति। आज हमारे देश के नौजवान बच्चे जो हमारे ही देश की संपत्तियों को बर्बाद करने में लग गए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? वो लोग जो इनके भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, सरकार की आड़ में, सरकार चलाने की आड़ में जो धंधे खोल कर बैठे हैं, वो लोग जिम्मेदार हैं। कितने बच्चों का भविष्य इस सरकार ने दांव पे लगा दिया। कई लोगों ने कि अग्निपथ को समझ ही नहीं पा रहे हैं। नोटबंदी के बाद हर बच्चे के समझ में आने लगा है कि इन चीज़ों का फ़ायदा किन लोगों को पहुंच रहा है। नोटबंदी के बाद जिनकी औकात 1 रुपये की नहीं थी, उनकी औकात करोड़ों की हो गई। ये नोटबंदी की बात की हकीकत है। शायद शब्द कड़वे हैं लेकिन सही हैं। और आगे चलते हैं। रेलवे का निजीकरण, बीएसएनएल का निजीकरण, हर चीज़ के अंदर अब धीरे धीरे फौज पर भी आ गए। और बाद में दावा भी करते हैं कि लोग समझ नहीं पा रहे। अरे सर, हर चीज़ समझ में आने लगी है। नोटबंदी के बाद वो हर चीज़ समझ में आती है जो समझना चाहिए। लेकिन क्या है, हमारे देश के नौजवानों की गलती है, हमारे देश की जनता की, कि कोई भी सरकार हो या आम आदमी हो, पहली गलती करे उस पर ही ब्रेक लगा दिया जाए। शायद वो दोबारा गलती करने की गलती नहीं करता। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ लोग इंतज़ार करते रहते हैं कि आज नहीं कल सुधार आएगा। वो कल कभी नहीं आएगा। आज शिक्षा कितनी महंगी है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक सब्ज़ी बेचने वाला, एक जूते पॉलिश करने वाला, एक हर इंसान आज अपने बच्चे को अच्छे से अच्छी शिक्षा देना चाहता है। और उसके बाद शिक्षा दिलवाने के बाद उसके सामने नतीजा 0 आता है, तो पूछिए उसके दिल से क्या गुजरती होगी। आज तक किसी पार्षद के या किसी विधायक के या किसी नेता के बच्चे को आपने सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए देखा? नहीं देखा। सब आज यहाँ के पार्षदों की, लोगों के लिए तो सामान्य भर की पेंशनें बंद। सब कभी किसी नेता की पेंशन बंद करने की बात करी सरकार ने कि नेताओं की पेंशन बंद कर दी जाएगी? नहीं, क्योंकि ये खुद नेता हैं। अगर किसी की पेंशन बंद करेंगे तो इनकी खुद की भी पेंशनें बंद हो जाएंगी। सरकारी नौकरी करने के लिए और पेंशन पाने के लिए कितनी डिग्रियां हासिल करना पड़ती हैं, लेकिन नेता बनने के लिए और देश को बेचने के लिए कोई डिग्री हासिल नहीं करना होती। पहले लोग कहते थे हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, सिख खतरे में, ईसाई खतरे में है, देश की हर जाति खतरे में है। और दुआ करते थे कि हमारी कौम की, हमारी जात की हिफाजत ऊपर वाला फरमाए। लेकिन आज हम सभी कौम वालों को, हमारे हिंदुस्तान में जितनी भी जाति वाले हैं, वो सब ईश्वर को मानने वाले हैं। उन सबको ऊपर वाले से ये दुआएं करना चाहिए कि अब हमारे देश की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क के लोगों के साथ साथ, हमारे मुल्क की जनता के साथ साथ हमारे देश की भी हिफाजत फरमा। क्योंकि देश हमारा चंद कुछ ऐसे लोगों के हाथ चला गया है जो अंग्रेज़ों से भी
बुरा बर्ताव हमारे देश की जनता के साथ कर रहे हैं। अब इसके बाद और क्या नया आने वाला है, ये तो सिर्फ भगवान ही बता सकता है। जिस तरह से आज हमारे देश के बच्चों ने हमारे देश की संपत्ति, सैकड़ों ट्रेनों में आग लगा दी, बसों में आग लगा दी, यहाँ तक कि लोगों की निजी गाड़ियों में आग लगा दी, इसका जिम्मेदार कौन है? वो बच्चे नहीं हैं। इसका जिम्मेदार इस देश के नेता, जो सफ़ेद पोशाक में काले लोग बैठे हैं, जिनके दिल बदल गए, ना ही दिल बदले ना उनकी टोपियाँ बदली। टोपियाँ तो बदल गई लेकिन सोच नहीं बदली। बस इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। मैं सरवर खान सरीवाला, न्यूज़ IBN 24 से। जय हिंद, जय भारत। हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और आप देखते रहिए न्यूज़ IBN 2020।